प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का पहला सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है और दूसरा सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर लिखकर प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि शुक्राना कर, तो मैं गुरु जी के इस आदेश का पालन कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं अपनी लाइफ को लेके, तो अब मैं शेयर कर रही हूँ फिर से, क्योंकि इसमें गुरु जी की मर्जी है। तो मेरी मैरिड लाइफ बताया था कि डिस्टर्बेंस बहुत चल रही है मेरी मैरिड लाइफ में। मेरी मैरिज गुरुजी ने ही कराई थी इस हस्बैंड अंकल के साथ, लेकिन फिर भी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है इसमें, क्योंकि मेरा हस्बैंड अंकल है वो लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ता और मुझे 1% भी नहीं पूछता, और उसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे में उसको। तभी तो मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ फंस गई। गुरुजी ने ऐसा पता नहीं यहाँ इसके साथ शादी क्यों करा दी। गुरुजी प्लीज़ दया करो। जो भी एक बार आपने सत्संग शेयर किया था तो आपने बताया था गुरुजी कि एक चालाक औरत ने तेरे पति को वश में भी कर रखा है। गुरुजी, जो भी औरत ने मेरे हस्बैंड अंकल पे वशीकरण किया है, जो पैसों के चक्कर में इसके पीछे रहती है, उन सब लड़कियों से गुरुजी पीछा छुड़ा दो मेरे हस्बैंड अंकल का, और उसका इंटरेस्ट सिर्फ मेरे में कर दो, ताकि वो सिर्फ मेरे में ही रहे, और लड़कियों के चक्करों से निकालो मेरे हस्बैंड अंकल को। और गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल मुझे मारना भी छोड़ दे, क्योंकि और मुझे धमकियाँ देना भी छोड़ दे। हर बात का सोल्यूशन उसके हिसाब से है। डिवोर्स दे दे, तेरी मेरी नहीं बनती, मुझे छोड़ दे, तलाक दे दे, ऐसी सी बातें करता है मेरे साथ। और मेरे से पैसे की डिमांड भी बहुत रखता है, मतलब उसका बस चले ना मुझे लूट के खा जाए, ऐसा है उसकी सोच, ऐसी है। वैसे तो उसके पेरेंट्स की सोच भी ऐसी है, वो तो बाकी थोड़ा मालिक ने संभाली हुई है सिचुएशन, लेकिन उसका पता नहीं चलता, मौके पर फिर आ जाता है पैसों पे, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, फिर मारना शुरू कर देता है, फिर धमकियाँ देते हैं, छोड़ दे, घर जा अपने, क्या करेगी घर आके, हैं तू वहीं पे रह, हम फिर मिलेंगे अपने नए साल, हम फिर नए साल मिलेंगे हम, ऐसे ऐसी बातें कर रहा था। वही ना, एक हस्बैंड कैसे कह सकते ये बात, क्योंकि वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में रहता है, उसका टाइम पास हो जाता है, सबसे बातें करता है, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए भी रेडी रहता है, और यहाँ मेरे को तंग करता है फिर पैसों के लिए। गुरुजी प्लीज़ दया करो, ऐसी सी परेशानियों से, ऐसी स्थिति से निकालो गुरुजी। उधर से गुरुजी मैं ऑफिस जाती हूँ, वहाँ के हालात भी अच्छे नहीं है गुरुजी, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं बुरी नहीं हूँ गुरुजी, आपको इस बात का पता है। ये तो कोई पिछले जन्म में बुरे कर्म कर दिए ना, उनका फल मैं अब तक भुगत रही हूँ गुरुजी। अब तो बख्श दो गुरुजी मुझे, अब मेरे जीवन के हालात गुरुजी हर तरफ से ठीक कर दो। ऑफिस में भी मुझे परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वहाँ पे जो हेड है ना, ब्रांच का जो मैनेजर है ना, ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे मेरे से कोई बदला ले रहा है, सबको सहूलियत देता है, लेकिन उसको मेरे से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। गुरुजी प्लीज़ ये सिचुएशन भी ठीक कर दो। और गुरुजी आपसे अरदास लगा रखे है, 6 साल हो गए गुरुजी, आपने कहा था कि पूरी होने वाली है, लेकिन गुरुजी ये बात कहे हुए भी आपको 1 साल से ऊपर हो गया गुरुजी, पर अब तो कर दो गुरुजी। गुरुजी इतने मैसेजेस आते हैं ना, सोचती हूँ कि हाँ क्या पता काश मेरे लिए हो, ये हो कि बस क्या पता अब सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन गुरुजी कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। और जब मैं ये इतने सत्संग भी आते हैं, सोचती हूँ कि क्या पता ये सत्संग मेरे लिए हो, और मैं हद पूरी कोशिश करती हूँ सत्संग सुनने की भी, लेकिन फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ दया करो, मैं जिन जिन चीज़ों को लेके परेशान हूँ ना, वो सब परेशानियाँ गुरुजी मेरे ख़त्म कर दो, मेरे दुख ख़त्म कर दो गुरुजी। जो बातें गुरुजी मैं आपको कहती हूँ दुनिया भी कहती है, लेकिन फिर भी ऐसे रिलेटेड सत्संग भी आते हैं गुरुजी, लेकिन फिर भी मेरी किसी भी परेशानी का अंत नहीं हुआ, मेरे किसी भी दुख का अंत नहीं हुआ गुरुजी, मेरी अरदास भी पूरी नहीं हुई गुरुजी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ गुरुजी, आपसे ही हर चीज़
की आस लगा रखी है, आप पर हर चीज़ छोड़ रखी है गुरुजी, फिर भी गुरुजी रिज़ल्ट ना आए ना किसी भी चीज़ को लेके तो बहुत दुख होता है गुरुजी। एक बात ये भी है गुरुजी कि मैं आपके चक्कर में ही रहती हूँ गुरुजी हर चीज़ को लेके, लेकिन फिर भी गुरुजी किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। मैं क्या करूँ गुरुजी? अगर आप भी इन सब चीज़ों से मुझे नहीं निकालोगे तो मैं फिर क्या करूं? मैं कहाँ भटकूं फिर गुरुजी? मुझे दर दर भटकना पड़ता है कि क्या पता है उसको फ़ोन करो, क्या पता वो हेल्प करते, क्या पता ये करते। क्योंकि गुरुजी आपको हर चीज़ बताने के बाद भी सोल्यूशन नहीं मिलता। आप कहते हो मुझ पर छोड़ दे, कई महीने बीत गए छोड़े हुए भी, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा परेशानियों को लेके भी। गुरुजी प्लीज़ अब तो मुझे इस जंजाल से निकालो, सब कष्ट ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो गुरुजी। जो भी गलती हो गई है, जो भी गुनाह हो गए हैं, जिस वजह से मुझे इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, बख्श दो गुरुजी। रब मेहर कर दो मुझ पर भी, मेरी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंजेस ला दो, मिरेकल्स भी कर दो गुरुजी। मैंने सुना है कि 2 दिन होते हैं लोग मिलते हैं मिरेकल हो जाते हैं। गुरुजी मुझे 6 साल हो गए आपसे जुड़े हुए, मेरी लाइफ में कुछ मिरेकल नहीं हुआ, मतलब कुछ मज़े वाली बात नहीं है गुरुजी मेरी ज़िंदगी में। मैं अपनी किस्मत को कोसने बैठ जाती हूँ, कैसी किस्मत लेके हुई आई थी मैं इस संसार में कि मुझे ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। गुरुजी अब तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी में ऐश करा दो मालिक, मेहर कर दो गुरुजी। मैं तरस रही हूँ गुरुजी हर चीज़ के लिए, दया करो गुरुजी। मैं आपकी कृपा का इंतज़ार कर रही हूँ मालिक, दया करो, मेहर कर दो गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं न्यू ईयर ईव पे किसी नोन के सत्संग पर गई। वहाँ जैसे ही मैंने जल प्रसाद लिया तभी मुझे शिवरिंग स्टार्ट हो गई। जैसे तैसे मैंने सत्संग अटेंड किया। घर आते ही मुझे 101 फीवर हो गया। शिवरिंग इतनी कि 2-3 ब्लैंकेट्स और क्विल्ट में भी ठंड कम नहीं हो रही थी। मुझे ड्रिप भी लगी। अब मैं घर पर हूँ। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा उस दिन सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी ये सत्संग शेयर करें उनका भी शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।